हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो तीन भिन्नों का जोड़ लगाना। अभी तक आपने बच्चों सिर्फ दो भिन्नों को जोड़ना सीखा है, वो तो आसान था, लेकिन आज आप सीखोगे कि तीन अगर भिन्ने दी हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे। इस वीडियो में आप कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। सब कुछ बच्चों बताऊंगा, कोई भी आपका पॉइंट यहाँ पे छूटने वाला नहीं है और एक सरल तरीका बताऊंगा ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। ओके, चलिए तो बच्चों, आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, आपको जो तीन भिन्नें दी गई हैं 4/3 प्लस 2/5 प्लस 1/6। तो ध्यान देना, इनको हल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं आपके पास? दो तरीके हैं। दोनों तरीका बताऊंगा। पहले फर्स्ट तरीका सीखिए, सेकंड आपको वही बताऊंगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट तरीका आपका क्या है। यहाँ पे जो भिन्नें आपको तीनों दी गई हैं, इनके जो हर हैं 3, 5, 6, इनका एक तो एलसीएम लेके लगा लीजिए। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट मेथड में आप पहले इनका एलसीएम लोगे। ओके, चलिए तो 3, 5 और 6 का यहाँ पे हम गुणनखंड करके एलसीएम निकालेंगे। तो आप देख रहे बच्चों कि इसमें एक संख्या ऐसी है जो कि सम है, तो सम है तो 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 तिहाई 6 कट गया। अब सम संख्या नहीं है, 3 दिख रहा है तो 3 को 3 से काट दो, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 कट गया, फिर 5 को 5 से काट दो, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कट चुका है। अब देखिए, यहाँ पे जो गुणनखंड करने के बाद अंक आए हुए हैं उनका आपस में गुणा करा लो, यही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 5 30, यानी कि ये जो 30 आया है बच्चों, ये क्या है, यही आपका एलसीएम है। तो इस 30 को कहाँ पे रखना है, एक लाइन छोड़ करके ऐसे रेखा खींचो और इसे के नीचे इस 30 को क्या करो, रख दो। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम एलसीएम लेके लगाते हैं तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ जो आपका हर है, इस हर से हम क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे। जितनी बार जाएगा उसका गुणा अंश में करा के लिखते हैं। जैसे अगर आप 30 में 3 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 3 दहाम में 30, 10 बार जाएगा ना। तो आप उस 10 का गुणा कराओगे इसके अंश यानी कि 4 के साथ। इतना समझ में आया। हमने 3 से 30 में भाग कर दिया, 10 बार गया तो उसका गुणा हमने 4 में करा दिया, फिर प्लस। अब देखो, अब 5 से भाग कराओगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं कि 5 6 30 होता है। अगर 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 30 आएगा, तो कितनी बार, 6 बार। तो उस 6 का गुणा कराओगे इसके अंश यानी कि 2 के साथ, फिर प्लस लगाओ, फिर 6 से भाग कराओ 30 में, तो 6 5 30, यानी कि 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 30 आएगा। तो यानी कि कितनी बार, 5 बार। तो 5 का गुणा 1 में, तो 5 गुणे आपका 1 हो गया। चलिए अब करना क्या है, अब फिर रेखा खींचो, नीचे जो आपका 30 दिख रहा है इस 30 को लिखो। इस 30 को लिखने के बाद इनका आपस में गुणा करा करके लिखो। तो 10 चौका आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस 6 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 5 का गुणा 1 में, तो 5 1 के 5 हो गया। अब कुछ भी नहीं कहना है, बस इनको जोड़ करके नीचे आप जो लिखे हो 30 उसको लिख दो। तो आपको ऐसे 30 लिख लेना नीचे। अब इन तीनों को ऊपर वाले को जोड़ लेना है। तो देखिए 40 में 12 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना, 52। 52 में 5 जोड़ोगे हो जाए कितना, 57। 57/30 आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये तो था आपका पहला मेथड जिसमें आप हरों का एलसीएम लेकर के लगाओगे। अब क्या करना है मैंने समझा दिया है। अब दूसरा मेथड क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करिए, दो भिन्नों को एक साथ लेके सॉल्व करिए। जैसे
यहाँ पे पहली वाली भिन्न, ये दूसरी वाली भिन्न, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, इसको बाद में सॉल्व करना। तो मैंने वही वाला क्वेश्चन फिल लिया है, देखते हैं आंसर क्या सेम आता है इस तरीके से। तो देखिए मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इसको बाद में सॉल्व करूँगा जब इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हम दो भिन्ने सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि आप तिरछा गुणा करोगे। तो देखिए 3 पचे 15 हो गया नीचे, क्योंकि हरों का आपस में गुणा होता है, तो 3 पचे 15 हो गया नीचे। फिर 5 चौका 20, तो इसी के नीचे लिखना है आपको 20 प्लस 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर प्लस कितना 1/6। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 20 में 6 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 26, और 26 बटा कितना 15, और बस यहीं पे लिख दो 1/6। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको क्या कहना है, ये जो एक भिन्न बनी हुई है इस वाली भिन्न को और इस वाली भिन्न को, अब फिर इन दोनों को इसी तरीके से क्या कहना है, हल करना है। तो चलिए देखिए, अब फिर क्या करोगे, इसमें क्रॉस मेथड लगाओगे, क्योंकि आपने दो भिन्न को सॉल्व करके एक भिन्न बना लिया, तो इसको भी ले लिया तो फिर दो भिन्न हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए, तो 15 छक्का आपका होगा कितना 90 हो गया। अब 6 का गुणा 26 के साथ, तो आइए मैं यहाँ पे करा देता हूँ 26 गुणे 6, तो 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया आपका 15, यानी कि आ गया 156। फिर 15 का गुणा 1 में, तो 15 1 के 15। चलिए अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 156 और 15 को जोड़ोगे तो 6 5 11 की 1 हासिल आपको कितना 1 आएगा, 5 1 6 सिलवा कितना आपका 7 हो गया, यानी कि 171 आ रहा है। तो 171 बटा कितना आपका 90 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों को काट लीजिए, कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9, तो 0 बढ़ गया। इसको 3 से काटो, तो 3 पचे 15, ये तो 17 था, 3 पचे 15 हुआ, 2 बचा हुआ कितना 21, तो 3 सत्ते 21 आ गया 57 बटा कितना 30। तो यहाँ भी देखिए 57 बटा आपका 30 ही आया है, और यहाँ भी आपका 57 बटा 30 आया। तो चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ, तो आंसर आपका सेम आने वाला है। ये थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, लेकिन आसान ये भी है और आसान ये भी है। जिस तरीके से आपका मन करे, जो तरीका आपको पसंद आए, उसी तरीके से आप क्या करोगे, 3 भिन्नों को हल करोगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।